दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी के फरवरी के म्यूचुअल फंड होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है म्यूचुअल फंड ने। आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और इस गिरावट का फ़ायदा उठा के, जैसे कि आप देखें तो जनवरी फरवरी में स्टॉक की प्राइस नीचे थी, उसका फ़ायदा उठा के म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश किया है, साथ में जो लोगों के मन में चिंता है कि सरकार ने जो रिवर्स बिडिंग प्रक्रिया शुरू की वापस, उसका क्या नुकसान सुजलॉन को होगा, तो ये इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि सुजलॉन को आने वाले समय फिलहाल नुकसान की कोई संभावना नहीं, उसके पीछे जो वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी जो इस समय शेयर होल्डर है उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस सरकार की पॉलिसी के बदलाव के बावजूद भी सुजलॉन को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके पीछे की जो वजह है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कल के कारोबार की बात कर ले तो आप देख ही सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में हमने शुरुआत तो निगेटिव देखी थी 37.20 पर, क्लोजिंग थी 38.70 की। लेकिन जो तेज़ी बनी शुरू हुई क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर मिला तो उस ऑर्डर ने यहाँ पे पूरा माहौल बदल दिया और अपर सर्किट लग गया, 40.60 पर स्टॉक आ गया। तो जो लोगों को चिंता थी वो खत्म हुई कि स्टॉक फिर से 40 के स्तर पे आए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने इनको एक ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर इनको आने वाले समय और भी मिल सकते हैं। उसके पीछे जो रीज़न है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लेते हैं। तो फरवरी के लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं और यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि 11 म्यूचुअल फंड ने नई खरीदारी की है। यानी फरवरी महीने में 11 नए म्यूचुअल फंड जुड़ गए हैं सुजलॉन एनर्जी के साथ। सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बेची है। यानी एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी सुजलॉन में शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय इसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिलेगा। तो कौन से म्यूचुअल फंड ने निवेश किया उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड ने यहाँ पे 3144 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 3476 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर फंड ने यहाँ पे 3119 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख सकते हो कि महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप ने 2152 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद में निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 1054 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ के ऊपर है उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। तो इन्वेस्को इंडिया एल्स टैक्स सेवर फंड ने यहाँ पे 2516 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने 13,824 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ ने 2797 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 4289 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1938 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद बंधन मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1034 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ने 8161 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन एल्स टैक्स सेवर फंड ने यहाँ पे 5976 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन फ्लेक्सी कैप फंड ने 6754 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो लोग कह रहे थे कि बंधन बैंक ने अपने सारे शेयर बेच दिए, वो यहाँ पे गलत बात साबित हो रही है। बंधन बैंक ने अभी भी बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है इस समय सुजलॉन एनर्जी में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 4786 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 3147 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 1449 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्लान ग्रोथ ने 2014 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और बाद में यूटीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 3736 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 1152 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद बंधन बैलेंस एडवांटेज रेगुलर ग्रोथ ने 2250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने 5417 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद आईटीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 2085 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ईएसडी फंड ने 1421 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो
कि बहुत ज़बरदस्त निवेश हुआ। स्पेशली बंधन बैंक का निवेश अभी भी बहुत बड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जो उनके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने बहुत बड़ा निवेश किया है। इन्वेस्को की तरफ से काफ़ी शानदार निवेश हुआ है। यूटीआई स्मॉल कैप ने भी निवेश किया है। एचडीएफसी बैंक के अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी निवेश किया, तो बहुत शानदार निवेश हुआ। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और जो चिंता थी वो कम हो गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड फिर से लौट के आए सुजलॉन में इस समय। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के लिए जो अच्छी गुड न्यूज कल रही कि इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 72.45 मेगावाट का ऑर्डर मिला है और यह जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको ऑर्डर मिला है, जो गुजरात में कंप्लीट किया जाएगा। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3.15 मेगावाट की टरबाइन इंस्टॉल की जाएगी और इसको टोटल इसको सप्लाई करनी है, इंस्टॉलेशन करना है और उसका लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस का काम भी कंपनी ही करेगी। यानी सुजलॉन का जो रिवेन्यू है वो लगातार चलता रहेगा। यही इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि एक बार विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके देने के बाद उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी सारी सुजलॉन के पास आती है और इसीलिए सुजलॉन का बिजनेस उस मेंटेनेंस के दम पे भी तेज़ी से आगे बढ़ता है। यानी इनका जो आफ्टर मेंटेनेंस का कामकाज है वो भी काफ़ी शानदार है। और अब जैसे कि सरकार ने वापस रिवर्स बिडिंग प्रक्रिया शुरू की है पुरानी, जिसकी वजह से इस सेक्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि प्राइस जो है वो पर यूनिट कम हो जाएगी, जिससे इनका प्रॉफिट रिवेन्यू कम होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने इसमें सुजलॉन में रेटिंग बाय की दे दी है और उन्होंने देख सकते यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म की तरफ से 54 का टारगेट दिया। उनके हिसाब से भले ही सरकार ने पॉलिसी में बदलाव किया हो, लेकिन सुजलॉन इस लेवल से और आगे जाने को तैयार है। 54 यानी फ्रेश एक हाई बन सकती है 52 वीक की, तो वो चिंता कम हो जाती है। अब जो आता है सवाल जूनिपर ग्रीन एनर्जी, जूनिपर ग्रीन एनर्जी इनके रेगुलर कस्टमर है, ये तीसरा इनको ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी ये गुड न्यूज़ है उसको ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया था। जब वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था उस समय जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने 8000 करोड़ का निवेश की घोषणा की, यानी करीब 1 गीगावाट के विंड और सोलर प्रोजेक्ट करेगी कंपनी। तो ये अभी तो 72 मेगावाट का छोटा ऑर्डर है, अभी बहुत सारे ऑर्डर है जो कंपनी एग्जीक्यूट करने जा रही है और सारे ऑर्डर जो है विंड एनर्जी के ऑर्डर वो सारे के सारे सुजलॉन को ही मिलने वाले हैं। यानी सुजलॉन के लिए भी बहुत सारा मौका है। ये 1 गीगावाट में सोलर और विंड के प्रोजेक्ट होने वाले जूनिपर ग्रीन एनर्जी के, तो काफ़ी बड़े ऑर्डर जूनिपर की तरफ से और आने वाले इसमें मिलने वाले। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये जो नई सरकार की पॉलिसी में जो बदलाव हुआ पुरानी पॉलिसी है उससे क्या सुजलॉन को फर्क होगा, तो आने वाले 2 साल तक तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी के पास जो ऑर्डर है कम से कम 2 साल तक उन ऑर्डर को कंप्लीट करेगी। यानी आने वाले 2 साल तक उनके पास ऑर्डर बुक फुल कंप्लीट है, ये कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। जो Q3 के दौरान जो इनके CFO हिमांशु मोदी की तरफ से जो बयान दिया है कि आने वाले 2 साल के लिए हमारे पास ऑर्डर फुल है, और उसके बाद में भी देखें तो हमने देखा और भी लगातार ऑर्डर मिल ही रहे, तो काम की कोई चिंता नहीं है। इस समय इनके पास बहुत सारे ऑर्डर है जो कंप्लीट करेंगे। तो ये जो अब जो बिडिंग प्रक्रिया चेंज हुई है नए ऑर्डर के लिए, तो ऑलरेडी इनके पास तो 2 साल का ऑर्डर बुक कंप्लीट है। कम से कम देख तो 3157 मेगावाट के ऑर्डर है जो अभी इस समय कंपनी को पूरे करने, और बहुत सारे ऑर्डर है जो पाइपलाइन में जो आने वाले समय, जैसे जूनिपर जैसे ऑलरेडी ये अभी प्रोजेक्ट ऐलान कर चुके हैं और उनको बिडिंग प्रक्रिया में उसका बेनिफिट मिल चुका है, वो भी सारे सुजलॉन को ही मिलने वाले। यानी सुजलॉन का काम आने वाले 2-3 सालों तक कम होने की कोई सवाल नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो ऑर्डर बुक है ये आप साबित कर रही है कि सुजलॉन में आने वाले समय 2-3 सालों तक इनके रेवेन्यू में गिरावट की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे हमें इस समय चिंता करने की कोई बात नहीं, और 2 साल में तो इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर तक बढ़ सकती है। अब इसकी क्लाइंट लिस्ट देखें तो आपको यहाँ पे ACC, अदानी, आदित्य बिरला ग्रुप, गेल, ब्लैक रॉक, ITC, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके पास। तो बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, सुजलॉन आने वाले समय एक बेहतर प्रदर्शन करेगा। और जिस तरह से म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं, आपको भी निवेश करना चाहिए गिरावट का फ़ायदा उठा के। और ये जो रिवर्स प्रक्रिया है जो सरकार ने वापस नई पॉलिसी लाई है, इसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। तब तक हो सकता है सरकार इस पॉलिसी को फिर बदल भी दे, तो कोई चिंता की बात नहीं है, घबराहट आपको लेनी नहीं है और इस समय जम के निवेश करके बढ़े रहे। यह स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू, आने वाले समय ये फिर से 3 डिजिट में आराम से जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।